जंग के बीच ईरान ने दी 3 समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी। कहा हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रही तो रेड सी, ओमान और पर्शियन गल्फ में व्यापार को रोक देंगे। सीज फायर की खबरों के बीच इजरायल ने फिर किया लेबनान पर बड़ा हमला। बम गिराकर दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया। ईरान से सीज फायर बढ़ाने पर अमेरिका की औपचारिक सहमति नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक सीज फायर बढ़ाने पर दोनों देश सहमत नहीं। ईरान ने भी सीज फायर की खबरों का खंडन किया। दक्षिणी लेबनान के दीर अल जहरानी में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल का बड़ा हमला। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़े फाइनेंशियल सेंटर को ध्वस्त किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले हॉर्मुज हमेशा के लिए खोल रहा हूं, हॉर्मुज अब कभी दोबारा बंद नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी के पहले 48 घंटे में कोई जहाज अमेरिकी सेना को नहीं पार कर सकता है। अमेरिकी सेना के निर्देशों के बाद वापस लौटे कई जहाज। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में अब तक 400 अमेरिकी सैनिक घायल, युद्ध में 13 सैनिकों की मौत। हिजबुल्लाह का अल बयादा शहर में मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला। इजरायली सैनिकों और मिलिट्री इक्विपमेंट वाली जगह पर हमला। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नेतृत्व में अमेरिका का संदेश लेकर तेहरान पहुंचा पाकिस्तानी डेलीगेशन। तेहरान में ईरानी सरकार के साथ सीज फायर के समझौते पर मुनीर ने बैठक की। 22 अप्रैल को खत्म होने वाले सीज फायर से पहले ट्रंप की ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश। ट्रंप ने पश्चिम एशिया में हजारों अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया। जंग खत्म करने को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों पक्षों में सकारात्मक बातचीत जारी है। जंग खत्म करने के लिए समझौते को अंतिम रूप देने के करीब दोनों देश पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर सकते हैं बैक चैनल बातचीत। अमेरिका ईरान में सीज फायर को लेकर बातचीत के बीच सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की के दौरे पर भी जाएंगे शहबाज शरीफ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के जहाज की गश्त का वीडियो भी जारी किया है। ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखी जा रही है। समंदर में नाकेबंदी को लेकर अमेरिकी सेना का ईरान के जहाज को रोकने का दावा। ब्लॉकेड शुरू होने के बाद अब तक 10 जहाज लौटाए जा चुके हैं। अमेरिका पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का तीखा हमला। बोले अमेरिका हमें आतंकवादी कहता है लेकिन वह खुद असली आतंकवादी है। मानवाधिकार की बात करने वाला अमेरिका जब चाहे तब किसी की हत्या कर देता है। लेबनान ने 8 अप्रैल को इजरायल के भीषण हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज करवाई है। ईरान अमेरिका में सीज फायर के बाद इजरायली हमले में मारे गए थे 300 से ज्यादा लोग। ब्रिटेन की पीएम कीर स्टार्मर ने एक बार फिर से ईरान युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। स्टार्मर बोले ये जंग ब्रिटेन की नहीं है, ट्रंप की मांगों के आगे नहीं झुकेगा ब्रिटेन। डोनाल्ड ट्रंप ने इटली पर ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इनकार करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने इस फैसले को इटली के हितों के खिलाफ बताया। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में किए गए मिलिट्री ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त। इजरायल के अनुसार उसकी ग्राउंड ऑपरेशन टीम और एयरफोर्स ने मिसाइल हमले को अंजाम दिया। लेबनान में इजरायली सेना के हमले हुए तेज। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने दागी मिसाइलें, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। लेबनान में इजरायली हमले में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। जंग शुरू होने से लेकर अब तक लेबनान में 2124 लोगों की मौत। ईरान जंग पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का बड़ा बयान। गुतेरेस बोले सैन्य कार्रवाई से नहीं बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए पश्चिम एशिया के मुद्दे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने की पेशकश की है। संवर्धित यूरेनियम के मुद्दे पर असफल हुई थी यूएस ईरान वार्ता। सीजफायर के बावजूद गजा में हमले करने के इजरायल पर आरोप। 24 घंटे में इजरायली हमले में 8 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत का दावा। 29 लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना ने 60 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों को पकड़ा। इजरायल में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे फिलिस्तीनी नागरिक।